हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। परमात्मा की याद, ईश्वर की याद सहज कैसे हो, बहुत सोचने का विषय है। जब हम कभी पैसे को गिनते हैं तो हमारा मन बिल्कुल एकाग्र रहता है, भटकता नहीं है। लेकिन जब हम माला को फिरते हैं, माला को जपते हैं तो हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं। किसी मनुष्य को याद करने के लिए फोटो, दिया, अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती है। पर परमात्मा को याद करने के लिए हम कितनी सारी मेहनत करते हैं, कितनी सामग्री इकट्ठी करते हैं, कितना तामझाम करते हैं, पर फिर भी याद ईश्वर की टिकती नहीं है। क्योंकि परमात्मा से वो सच्चा प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार का आधार है संबंध। परमात्मा से एक अच्छा संबंध जोड़िए, फिर इन स्थूल सामग्री वस्तुओं का आधार नहीं लेना होगा। परमात्मा हमसे कभी नाराज नहीं होते। कुछ लोग समझते हैं कि उपवास नहीं करने से, पूजा पाठ नहीं करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। अगर उपवास नहीं किया तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इस तरह बच्चा कितनी भी गलती करे, माता पिता बच्चे को माफ कर देते हैं क्योंकि अपना बच्चा है। उसी प्रकार हम सब परमात्मा की संतान हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमसे नाराज नहीं होते। अगर व्रत करना है तो विकारों का कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को खुद से दूर करें। इनका सेवन ना करें, इनको कंज्यूम ना करें। यही है असली व्रत। और उपवास, उपवास मतलब ऊपर वाले का वास। ऊपर वाले का सुन में वास करें, उसकी स्मरण में रहें, याद की यात्रा में रहें। दिल को हमेशा हैप्पी रखें, खुश रखें। दिल ही एक हमारा ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो हमेशा काम करता रहता है, दिन रात रेस्ट नहीं करता। इसलिए उसकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वयं के दिल की और दूसरों के दिल की भी सेहत का ख्याल रखें। किसी के दिल को तोड़े ना। खुशी ही स्वस्थ रहने की सबसे अच्छी दवाई है। चिंता चिता के समान है। चिता तो इंसान को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता करना इंसान को बार बार जलाता रहता है। इसलिए निश्चिंत रहें, परमात्मा ईश्वर पर विश्वास रखें। काल चक्र के हर दृश्य पर न्याय छिपा है। हम तो सिर्फ अपने आज को देखते हैं या कल को देखते हैं, किंतु काल हमारे कर्मों को देखकर तीनों कालों में हमारे साथ न्याय करते हैं। अपने मन को हमेशा ईश्वर से जुड़े रखें, हमेशा चिंता मुक्त महसूस करें। निर्णय लेने की शक्ति। जीवन में कभी भी कुछ निर्णय लेना पड़े तो सदा एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी आत्मा के, किसी भी इंसान के दबाव में, प्रभाव में या लगाव में निर्णय न लें। परख शक्ति के आधार पर सत्य और असत्य को पहचानें। सही और गलत को परख कर सोचें कि हमारे लिए क्या सही है, उसी आधार पर निर्णय लें। क्षमा मांगना या क्षमा करना कोई कमजोर आदमी की पहचान नहीं होती है। इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है। यह बहुत शक्तिशाली इंसान की पहचान है जो क्षमा मांगते हैं और जो क्षमा कर देते हैं। क्योंकि क्षमा मांगने के लिए आपको अपने अभिमान का त्याग करना होता है और क्षमा करने के लिए आपको बड़ा दिल की जरूरत होती है। इसलिए क्षमा कर दीजिए और क्षमा मांग लीजिए।